बंद है। इधर से भी आप देख सकते हैं, ये किसी जगह से कोई खुला नहीं है, कोई सुराख ऐसा नहीं है कि इसके अंदर। और ये जाली जो है ये भी फिक्स है, ये खुल नहीं सकती। ये इसके अंदर ये सारा सीमेंट लगा हुआ है, टाइल है, ये फिक्स है। ये किसी तरीके से इसके अंदर खुशबू, ये नहीं कि आप कह लें कि रखी नहीं गई, फिर भी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। और ये अल्लाह के नेक बंदों की निशानी है। अल्लाह अपने नेक बंदों के ज़िंदगी में भी ऐसे दिखाते हैं जो वो इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, तब भी अपने बंदों का ऐसे दिखाते रहते हैं उनसे। अच्छा, ये आज का किला है और उस वक्त की ये जेल है। असल में ये जेल ही है, लेकिन चूँकि ये बहुत पुराना है, बहुत ही ज़्यादा कदीम है, कुछ इसकी तारीख मिलती नहीं है, कुछ कह नहीं सकते कि ये 100 साल है, 200 है, 300 साल है। जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई, जितने भी लोगों से मैं मिला, किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ बताया, लेकिन ज़्यादातर लोगों का ये कहना था कि ये आज ये किला है, लेकिन पहले ये जेल हुआ करती थी। काफ़ी चौड़ी, काफ़ी मोटी दीवारें हैं इसकी, और बड़ा छोटा सा ये एरिया है। और इसके साइडों पे एक आप दरिया कह रहे, अभी तो उसमें पानी कम है, एक दरिया गुजरता था जिसके निशानात अभी भी हैं, अभी भी वहाँ से पानी गुजरता है, लेकिन चूँकि अब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से उसमें पानी थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन फिर भी वो अभी भी मौजूद है। इसके चारों साइडों पे ये आप टावर से देख रहे होंगे, ये मोर्चे बने हुए हैं सिपाहियों के ठहरने के लिए, ये मोर्चे। और बाकी यहाँ पे हाल हुआ करता था, वो हाल तो अभी ख़त्म हो चुका है, गिर चुका है, लेकिन इस किले के अंदर अभी ये दरबार मौजूद है। और जो मैंने सुना था कि इस दरबार की कब्र से खुशबू आती है, और वो आज मैंने खुद भी महसूस किया, खुद भी देख लिया। ये ऊपर दीवारें इसकी, मैंने कोशिश की थी वहाँ पे जाने की, लेकिन ये जितने भी टावर हैं उनके आगे दरवाजे लगे हुए हैं और वो बंद ताले हैं उनको, तो ऊपर इसलिए हम जा नहीं सकते, वरना ऊपर से भी मैं आपको दिखाता। बाहर का व्यू बहुत प्यारा आता है इसका, और नेचुरली तौर पे ये चारों साइडें इसकी एक कह ले कि अच्छी खासी खाई है। ये एक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ से कैदियों के भागने के लिए ज़रा मुश्किल था, इसलिए इसको कैद खाना बनाया गया था। अच्छा, ये देखिए, ये इसकी दीवारें, ऐसे दीवारों के अंदर ना जाली बनाई गई है, और बड़ी प्यारी सी ये जाली है। ये सिर्फ हवा की क्रॉसिंग के लिए इन्होंने, देखे ये कितनी ज़बरदस्त किस्म की एक टेक्निक लगाई है, और इस जाली को रखा गया है। बड़े छोटे छोटे से खाने जहाँ से बस हवा ही समझ गुजर सकती है। ये अभी एक बाबा जी यहाँ पे बैठे हुए थे, उनसे मुलाकात हुई हमारी, तो वो कहते हैं जी कि ये जो इसके बारे में मुझे पता है कि ये 600 साल कम बेश ये पुराना है किला। और वो बताते हैं जी कि ये जो दरबार है ये बाद में यहाँ पे बनी है, पहले ये इसी तरह से खाली किला ही था। और उनका ये कहना था कि जो हमारे बाओ अजदाद ने हमें बताया है कि यहाँ पे पहले एक हाल सा हुआ करता था, कोई एक बिल्डिंग टाइप बनी हुई थी। तो जो मैं आपको बताया भी है कि ये उस वक्त की जेल थी,
तो मेरे ख्याल से वो वहीं कहना चाह रहे थे कि ये कोई हाल बना हुआ था, कोई बिल्डिंग थी जो कैदियों को कैद करने के लिए इस्तेमाल होती थी। तो अभी तो खैर ये पूरा आसमान इसमें नज़र आता है, खुला है, छत वगैरह नहीं है। आप देख सकते हैं, ये देखें ये इसकी कितनी कुछ चौड़ी दीवारें हैं। मैं ऐसे दोनों बाजू खोलूँ तब भी ये ऐसे देख सकते हैं, अभी पूरी आती है। तो इतनी कुछ चौड़ी दीवारें बनी हुई हैं। और ये हवा के लिए, हवा की क्रॉसिंग के लिए आप भी देखें, ये बड़े छोटे छोटे से सुराख इस पे रखे गए हैं। काफ़ी यहाँ पे कचरा वगैरह भी है। और ये सुराख भी आप पास आके मैं आपको दिखाता हूँ, ये इधर से पास से दिखाएं जी। ये इस एक सुराख के अंदर 3-3, 4-4 सुराख हैं, जहाँ से हवा का बड़ा बेहतरीन सा वेंटिलेशन का ये इंतज़ाम किया गया। और ये देखें आप, ये कितनी कुछ चौड़ी दीवार है। इस दीवार के अंदर लकड़ी, मट्टी, पत्थर और पता नहीं क्या क्या किस चीज़ किस मटीरियल का इस्तेमाल किया गया होगा, लेकिन ये काफ़ी कुछ चौड़ी किस्म की दीवारें हैं। और इसीलिए इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज भी ये बेहतरीन है। और अगर मुनासिब थोड़ी सी इसकी देखभाल की जाए तो मैं समझता हूँ कि और मज़ीद इतना ही अरसा चलेगा। अच्छा, ये जो दरवाज़ा बना हुआ है, ये इस बात की नुमाइंदगी करता है कि इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो बाद में हुई है, और ये इस दीवार को तोड़ के इस तरह से ये दरवाज़ा बनाया गया, और ये दरबार के लिए बनाया गया दरवाज़ा। क्या ज़बरदस्त मज़ीद काम हुआ है। जालियों के आगे आ करते हैं तो आपको हवा की क्रॉसिंग महसूस होती है, और बड़े फ्लो से हवा आ रही है। ये सारी जालियाँ, ये सारे सुराख हवा के लिए हैं। इस तरफ भी ये सारे आपको ऐसे नज़र आएंगे। और बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से इनको ऐसे मैनेज किया गया है कि सिर्फ हवा की क्रॉसिंग है, अंदर नज़र नहीं आता आपको। ये इस किले का बैरूनी मंज़र है, जिसके पीछे मैं आपको बता भी रहा था कि ये है वो दरिया जो यहाँ से गुजरता है, और इंतहाई गहराई है इसकी। ये एक पहाड़ी के ऊपर, एक पहाड़ के ऊपर ये किला बना हुआ है। इंसानी अक्ल दंग रह जाती है जी जब ये इस तरह के एंटीक चीज़ें देखते हैं। आप ये देखें, ये किस तरह से बिल्कुल एक खड़ी चट्टान है, और ये काफ़ी गहरी है। शायद वीडियो में आपको उस तरह से अंदाज़ा ना हो, लेकिन देखें आप कि इसके ऊपर कितना ज़्यादा मटेरियल उस वक्त ना मशीनरी थी, कुछ था, कैसे लाया गया, और इतने भारी पत्थरों से इसकी ये चनाई कैसे की गई, ये बनाया कैसे गया। आपको मैं थोड़ा सा ये जूम करके दिखाता हूँ। ये देखें इसकी बुनियादें, और काफ़ी चौड़ी, बहुत चौड़ी दीवार है इसकी, और इसके अंदर लकड़ का इस्तेमाल किया गया है। बहुत मोटे मोटे पीस है लकड़ के, बहुत बड़े पत्थर हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है, और ये बना है। और ये वाला हिस्सा आप देख रहे होंगे, ये कुछ अर्सा पहले गिर गया था, तो इसको दोबारा तामीर किया गया। अब इस हिस्से को देखें और इस हिस्से को देखें, आपको दोनों में काम का फ़र्क नज़र आएगा। ये जदीद तरीके से, जदीद मशीनरी से किया गया है काम, यानी कि आज के लोगों ने किया है। और ये उस वक्त के लोगों का काम आप देखें कि उस वक्त के लोगों ने जो काम किया है वो कितना नफीस है और कितना ज़बरदस्त है। और ये भी देखें आप, देख के हंसी आती है, कर कुछ नहीं सकते। ये देखें। खैर, ये था जी हमारा आज का टूर, और ये है हमारा संगनी फोर्ट। ये था जी हमारा आज का टूर संगनी फोर्ट का।
उम्मीद करता हूँ मैं आपको हमारी ये आज की ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो या इस किले के बारे में आपके पास कोई ऐसी मालूमात हो जो मेरे इल्म में इजाफ़ा करे मज़ीद, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।